तो ये है Vivo S2। काफ़ी टाइम बाद ये लॉन्च हो चुका है मार्केट में, फिर से आज ही इंडिया में भी लॉन्च हुआ है। यूजुअल Vivo फ़ोन जो है उसके कंपैरिजन में थोड़ा अलग दिखता है, थोड़ा अलग इसका फोकस है। ओवरऑल अगर आप देखो तो जो डिज़ाइन है उस पे ज़्यादा इसका फोकस रहने वाला है एंड डिस्प्ले पे भी रहने वाला है। एंड अगर पहले ही नज़र में देखो तो ऐसा लगेगा नहीं, ऐसा बोल नहीं सकते कि दिस इज़ अ Vivo फ़ोन, बट हाँ दिस इज़ अ Vivo फ़ोन। तो डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले एंड बैटरी वगैरह के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आज का जो फोकस है वो इसके कैमरास पे रहने वाला है। तो लेट्स टेक अ लुक एट द कैमरास, बट लेट्स स्टार्ट विद द कैमरा स्पेसिफिकेशंस फर्स्ट। तो इसके पीछे मिलेगा एक ड्यूअल कैमरा सेटअप, जिसमें है एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा एंड एक सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसका क्या यूज है वो क्लियर नहीं है एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये एक डेप्थ सेंसर होगा। बाकी यहाँ पे सैडली कोई भी टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलेगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी का रूम एंड वर्सेटैलिटी का रूम काफी कम है। फाइनली सेल्फीज के लिए आपको एक 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा आगे की तरफ। तो हार्डवेयर देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि दिस इज नॉट अ कैमरा वाला स्मार्टफोन जो यूजुअली Vivo बनाता है। एंड ऐसा काफी टाइम बाद हो रहा होगा कि Vivo एक कैमरा स्पेसिफिक या कैमरा ओरिएंटेड फोन नहीं बनाया है ये प्राइस रेंज में। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कोई जायज की कोलैबोरेशन भी नहीं है। बट स्टिल ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ये फोन लेने का सोच रहे हैं या लेने वाले हैं जाके स्टोर्स में, एंड आपको अगर जानना है कि इसके कैमरास कैसे परफॉर्म करते हैं तो ये वीडियो देख के आपको आइडिया आ जाएगा कि दिस फोन इज वर्थ योर मनी और नॉट। तो ऐसे आपको कैमरा यूआई में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। टिपिकल Vivo फोन्स का कैमरा यूआई है। यहाँ पे मोड्स है, डिफरेंट बेसिक कलर्स है, यहाँ पे पर्सनलाइज कलर्स है, फिल्टर्स है एंड यूजुअल जो पोर्ट्रेट मोड, वीडियो मोड है वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो फोटोज लिए गए कैमरा सैंपल्स के लिए सारे विविड मोड में लिए गए, जो इमेज की सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस को बढ़ा देता है, तो इट लुक्स मोर सोशल मीडिया रेडी। लेकिन इफ यू वांट अ मोर नेचुरल लुकिंग फोटो तो आप टेक्सचर वाला प्रीसेट चूज कर सकते हो। उसमें जो है ये कलर्स एंड जो वाइब्रेंस है वो थोड़ा टोन डाउन हो जाता है एंड ज्यादा रियलिस्टिक बना देता है। वैसे तो ये फोन का ऑफिशियल प्राइस मुझे पता नहीं है वीडियो बनाने के टाइम पे, बट रूमर्स ये है कि ये अराउंड 40,000 होगा। एनीवे फटाफट से कैमरा सैंपल्स पे आते हैं, स्टार्टिंग विद डे लाइट कंडीशंस। तो प्राइमरी कैमरा से खींचे गए फोटोज 28 mm पे आते हैं। आई पर्सनली प्रीफर 23 mm टू 26 mm तक। 28 mm जो है वो थोड़ा और टाइट कर देता है फ्रेम को, तो यू हैव लेस रूम फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। बाकी कलर्स एज प्रॉमिस बाय विविड मोड आ जाते हैं, ग्रीन्स पंची लगते हैं एंड ओवरऑल इमेज थोड़ा प्रोसेस लगता है। जूम इन करोगे थोड़ा तो भी डिटेल्स मेंटेन कर लेता है ये, एंड शटर स्पीड इज फास्ट एंड प्रोसेसिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता है जब फोटोज खींचो। सेम फ्रेम में 2x पे डिजिटल जूम करोगे तो ऐसा दिखेगा। फ्रेम बिल्डिंग का कलर कुछ ज्यादा ही ऑफ कर दिया है, यहाँ पे व्हाइट की जगह येलोइश टिंट आ रखा है इस पे। बाकी द ग्रीन्स लुक द सेम एज द नॉर्मल फोटो। वैसे वो इमेजेस तो थी नॉर्मल डे लाइट में, ये खींची गई है ओवरकास्ट सिचुएशन में दोपहर के 2 बजे जब बारिश होने वाली थी एंड फोटो कुछ ऐसी दिख के आई है। राइट पे ट्री के नीचे लाइट थोड़ी सी थी जब रियल लाइफ में देख रहे थे, बट इमेज में वो भी थोड़ी कम हो गई है एंड ओवरऑल शेडोज क्रश लग रहे हैं जो भी ट्रीज है उसके नीचे एंड प्लांट्स है लेफ्ट साइड पे उसके नीचे भी। बाकी अगर मैक्सिमम जूम के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे सिर्फ 10x तक का ही जूम मिलेगा एंड इमेज कुछ ऐसे दिखती है। डिटेल्स आपको काफी कम देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा पेस्टल कलर जैसा लुक देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, बिकॉज डिटेल्स ही गायब हो चुकी है। अगर पोर्ट्रेट मोड पे आए तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, 28 mm, 42 mm एंड 56 mm। कीप इन माइंड कि 28 mm के अलावा सब कुछ डिजिटली जूम्ड होगा, बट ऑनेस्टली इमेजेस बुरे नहीं आते उतना। ह्यूमन पोर्ट्रेट्स पे नजर मारो तो यहाँ पे इंडोर लाइटिंग में इन दी ऑफिस ये S2 डायनामिक रेंज ठीक से बैलेंस कर देता है। पीछे एक ओवरब्लोन विंडो है एंड फेस पे कम लाइट है, फिर भी एज डिटेक्शन भी बढ़िया है एंड सब्जेक्ट को फोकस में रखा है। बस स्किन टोन का प्रॉब्लम है जिसको वो थोड़ा सा रेडिश कर देता है एंड थोड़ा अननेचुरल दिखता है वो। और एक पोर्ट्रेट मोड वाला फोटो देखो तो यहाँ पे गलती से रीटचिंग वाला फीचर मेरे से ऑन रह गया था, तो वी कैन इग्नोर द स्किन स्मूथिंग, क्योंकि यहाँ पे जो डिटेल्स होते हैं फेस पे छोटे छोटे ब्लेमिशेस, पोर्स होते हैं, वो सब कुछ ये निकाल देता है फिल्टर से। लेकिन अगर एज डिटेक्शन यहाँ पे भी देखे तो एकदम बढ़िया तरीके से हुआ है। डिस्पाइट बाल जो वो थोड़ा लेफ्ट एंड राइट साइड पे बाहर निकला है, फिर भी वो अच्छी तरीके से मेंटेन कर लेता है ब्लर जो है। एंड प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पे भी कम ही था। लेकिन एक और जो प्रॉब्लम है वो फिर से स्किन कलर पे आई है, वो यहाँ पे भी रेडिश है एंड वो एकदम क्लियरली दिख जाता है। बाकी नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट्स की पोर्ट्रेट्स में देयर आर नो कंप्लेंट्स एज सच। जैसे कि ये कैनन का कैमरा आप देख रहे हो, ये एकदम बढ़िया तरीके से ऊपर का जो लाइट है उसको बैलेंस करता है एंड सब्जेक्ट को भी, प्लस एज डिटेक्शन इज ग्रेट। एंड और भी कई सारी चीजों के पोर्ट्रेट्स क्लिक करे हैं मैंने, जैसे ये और एक सोनी का कैमरा है और एंड ये छोटे मोटे स्टैचूज है, उस सब के फोटोज भी क्लिक किए मैंने एट 56 mm, क्योंकि थोड़ा क्लोजअप इमेजेस चाहिए था मुझे। 28 mm वाइड हो जाता है फॉर पोर्ट्रेट मोड मेरे हिसाब से एंड डिटेल्स फर्स्ट लुक में सही है, पर ऑफ कोर्स
जूम इन करोगे तो इट गेट्स इजियर टू टेल दैट ये डिजिटली जूम्ड है। बट अगर फिर से मैं बोलूँ तो फर्स्ट लुक पे आप देखो नॉर्मली विदाउट जूमिंग इन देन इट्स नॉट वेरी विजिबल। एंड पोर्ट्रेट मोड में और एक चीज है, इफ यू आर यूजिंग दिस फोन, इफ यू आर क्लिकिंग फोटोज ऑफ फ्लावर्स, जैसे ये कलरफुल है काफी ज्यादा, तो इसे विविड मोड से हटा के टेक्सचर्ड मोड में ही ले लो, क्योंकि विविड कुछ ज्यादा ही प्रोसेस कर देता है इमेज को एंड इट लुक स्लाइटली आर्टिफिशियल। लो लाइट की बात करें तो प्राइमरी कैमरा एकदम कम लाइट वाले सिचुएशन में इजीली नॉइज दिखा देता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रीज जो है उसके अराउंड ग्रेन्स आर इजीली विजिबल। बट अगर कोई वेल लिट लोकेशन का फोटो लो ड्यूरिंग नाइट तो वो कलर्स का ओवरऑल सीन को अच्छे से डिपिक्ट कर पाता है व्हाइल कीपिंग द नॉइस एट बे, एटलीस्ट नॉर्मल फोटो पे लाइक विदाउट जूम वाला। कमिंग टू सेल्फीज, ये 23 mm पे शूट होती है, इसको थोड़ा वाइड कर सकते हो फॉर अ बिगर ग्रुप, लेकिन इमेजेस में ये स्किन टोन्स को भी पूरी तरीके से रेड कर देता है विच इज स्लाइटली ऑफ पुटिंग। बट ये भी विविड मोड में ही लिया गया था एंड ये एक फोटो टेक्सचर्ड मोड में लिया हुआ सेल्फी कैमरा से। तो Vivo S2 से अभी शूट हो रही है। ये 4K 60 FPS नहीं कर सकता है, 4K 30 FPS इसका मैक्सिमम है। 1080p पे आप अगर स्विच करो रेजोल्यूशन तो ये 60 FPS तक जा सकता है। ये जो वीडियो शूट हो रही है इसमें स्टेबलाइजेशन ऑफ कर दिया है मैंने। अगर स्टेबलाइजेशन ऑन करूंगा तो इसके बाद वाला वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, उसमें स्टेबलाइजेशन ऑन करके कैसे चलता है। इससे जो ऑडियो आ रही है आपको वो भी डायरेक्टली Vivo S2 के माइक से ही आ रहा है। तो आप लोग बताओ कि ऑडियो की क्वालिटी कैसी है, बाकी ओवरऑल वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है। इसमें जो ग्रीन्स है वो थोड़े ज़्यादा शार्प लग रहे हैं मुझे एटलीस्ट इसके डिस्प्ले पे। ये मॉनिटर पे डाल के देखूंगा तभी समझ में आएगा कि उतना ज़्यादा प्रोसेस हो रहा है क्या। ये जूम कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे 2x पे किया है, मैक्सिमम जो है वो 10x तक जा सकता है एंड क्वालिटी वहाँ पे डिग्रेड हो जाती है। 1x पे ही ये रहा पूरा ओवरऑल, आप देख सकते हो 4K 30 FPS में कैसा चलता है। एंड इसके बाद लेट्स सी स्टेबलाइजेशन ऑन करके फ़र्क कितना पड़ता है। तो ये है 4K 30 FPS विद स्टेबलाइजेशन ऑन एंड एकदम क्लियरली यहाँ पे फ़र्क देखने को मिल जाता है। जितना सेम पेस पे मैं चल रहा था इससे पहले वही सेम पेस पे चल रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑन करने का कितना बड़ा फ़र्क पड़ा है। यहाँ पे मैं पैन कर रहा हूँ, टिल्ट कर रहा हूँ तो भी आप देख सकते हो इट मेंटेन्स द स्टेबिलिटी। सेल्फी कैमरा की बात करें तो ऑन द Vivo S2 यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम 4K 30 FPS देखने को मिल जाएगा फ्रॉम द फ्रंट कैमरा। आप देख सकते हो कि डायनेमिक रेंज कैसा बैठ रहा है इसका पूरा फ़ोन का, जो कलर्स है वो भी कैसे है, स्किन टोन्स कैसे आ रहे हैं। मेरे को लग रहा है व्यू फाइंडर पे देखे थोड़ा सा रेड टिंट सा जो है वो फेस पे आ रहा है। बाकी जो वाइट्स है यहाँ पे ऑन द स्काईज वो भी ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड है ऐसे लग रहा है। बट ये मॉनिटर पे डाल के देख के समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में ऐसा हो रहा है या ये सिर्फ डिस्प्ले की वजह से दिख रहा है हमें। कि आप लोग कमेंट्स में आके बताओ कि आपको ओवरऑल जो फ्रंट कैमरा है इसका उसका क्वालिटी कैसा लग रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये एक Vivo का ऐसा फ़ोन है जो पहली बार हो रहा होगा अराउंड ₹40,000 की एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं बनाया है। एंड वो हार्डवेयर देख के तो आपको समझ आ ही गया होगा, बट देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट। एंड वो है कि Vivo ये फ़ोन ज़्यादा कैमरा की जगह डिस्प्ले एंड डिज़ाइन पे फोकस करना चाहता है फॉर द ऑडियंस दैट वांट्स इट। तो क्या आपको ये लेना चाहिए? आंसर इज सिंपल, अगर कैमराज आपके प्रायोरिटी है देन एब्सोल्युटली नॉट, यू कैन वेरी इजीली स्किप दिस। अगर आपको लुक्स एंड डिस्प्ले अच्छा चाहिए देन यू कैन प्रॉब्ली कंसिडर दिस फोन। लेकिन कैमरास के लिए ऑनेस्टली ये प्राइस के अराउंड जो है ज्यादा फोन्स दिख नहीं रहे जो अच्छे कैमरा ओरिएंटेड हो या कैमरा स्पेसिफिक फोन्स हो। यूजुअली 40-35 के अराउंड मिल जाता है, लेकिन आजकल वो मिल नहीं रहा बिकॉज ऑफ द करंट मार्केट कंडीशन, रैम एंड स्टोरेज प्राइसेस की वजह से। तो जो दूसरा फोन आप ले सकते हो दैट इज प्रॉब्ली द नथिंग फोन 4 है, जो 31 पे लॉन्च हुआ था एंड अभी 40K के अराउंड बिक रहा है। मोटो H70 Pro भी है, लेकिन वो एक टेलीफोटो कैमरा स्किप कर देता है जो यूजुअली मोटो H70 Pro का जो फोन है, जो सीरीज है प्रो के, उसमें रहता ही था हमेशा। बट यस, ये था Vivo S2 का कैमरा रिव्यू। अगर आपको ये फोन के बारे में और कोई डिटेल्स चाहिए तो कमेंट करके बताओ एंड ये वीडियो कैसा लगा वो भी हमें कमेंट करके बताओ। ये वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मैं मिलूंगा आपको अगले वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।